बोलो जय जय श्याम श्यामा श्याम। देखो भैया बैठो यहाँ, राधा रानी कथा सुना रहे। देखो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वापर में यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिसमें महाराज हुआ। वो रात्रि 6 महीने की। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी बज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए महाराज में प्रभु ने ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ कृष्ण, इसीलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे। हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उसी गोपी को और किसी अन्य गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के साथ ऐसा ही हो रहा था। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु तो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो देखिए गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और महाराज में एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था जिस किसी के कानों में वो सुनी गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो सुनी गई। प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया, इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूँ, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और महादेव जी से कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं आ सकते। प्रभु इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, लेडीज हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, हरी गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए, महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर पाऊँ। गोपियाँ बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए, हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाई और वो गोपी बन गई। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की कन्हैया की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। आप लोग ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन इस बात से हमारी राधा रानी किशोरी जी नाराज हो गई और नाराज होकर गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो आज प्रभु ने हमारे ने क्या नई लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहाँ से, काली कलू की, उसको
प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बनाइए। हमसे तो प्रभु ने कभी गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हमें इनकी सबसे बड़ी गोपी है। इसी बात से राधा रानी भूत कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे 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 चलते चलते यहाँ बैठे। अब आप समझो राधा रानी के बिना रात महाराज संभव ही नहीं है। जब रात राधा रानी हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में पुकार रहे और खोज रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप देखिए जिस रास्ते से राधा रानी आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु ढूंढ रहे थे अचानक प्रभु की नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मस्जिद से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु पहुँचते पहुँचते राधा रानी के पास आए। यहाँ कर खूब मनाया राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु बोले देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, ये कोई मामूली प्रभु इनके पैरों में पड़े और कहा वो मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज थे। देखो राधे अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो, हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली प्रभु कैसे करूँ, मैं नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ प्रभु, अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले क्या राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, ताओ हमारे कंधे पर जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पर बैठने को होती हैं प्रभु अंतर ध्यान हो जाते। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरी। और राधा प्रभु की याद कर करके रोने लगी। ऊँचा सुधारा थे ये जो आप सरोवर देख रहे हो ये राधा रानी के आंसू से भरा सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर बनाए, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारिका चले गए। द्वारिका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन तो आपको वहाँ बंसी नहीं मिलेंगे, वहाँ तो दर्शन चक्र। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब यहाँ आए आप तो पहले सरोवर को नमन करिए और नमन के बाद उसमें से 5 छींटे लेके अपने ऊपर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से यह लगाइए। देखिए इस महान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, कलियुग के कष्ट पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। ये बड़ी पवित्र कथा है और यहाँ की जो ये कथा हमने आपको सुनाई है ये भागवत महापुराण में आती है। ये कथा मान लीला राधा रानी ने मान किया था।